बात शामलीपुर नाम के गांव की है। इस गांव में जो कोई भी जाता वापस नहीं आता। बाहर से देखने में तो यह गांव सामान्य था, लेकिन अंदर हकीकत कुछ और ही थी। जिन लोगों को इस गांव के बारे में पता था वो तो इसके नज़दीक नहीं जाते थे, पर कुछ अनजान लोग शिकार हो ही जाते थे। यदि कोई गलती से इस गांव के पास से गुजरता, गांव की चुड़ैलें सम्मोहित कर गांव में ले जाती और उनको पकाकर खाती। शामलीपुर के पास ही एक दूसरे गांव में बलजीत नाम का व्यक्ति अपनी बहन और पत्नी के साथ रहता था। परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि बलजीत की बहन नीलू की जल्द ही शादी होने वाली थी। एक दिन बलजीत के घर जी शहर से अपनी बहन नीलू के लिए कपड़े गहने ले आओ। अब दिन ही कितने बचे हैं इसकी शादी को। अभी से तैयारियां शुरू करोगे तो बात बनेगी। सभी कुछ तुम्ही को तो करना है। आखिर और कौन है नीलू का तुम्हारे सिवा? माँ बाबूजी तो बचपन में ही छोड़ गए थे। खुशी के मौके पर क्या मरने मराने की बात करती हो तुम सुनीता। जाकर सामान की लिस्ट बना दो, मैं शहर जाकर सामान ले आता हूँ। ठीक है, कुछ ही देर में लिस्ट बना देती हूँ मैं। ये लो थैला और सामान इसी में ले आना। लिस्ट भी मैंने इसी में डाल दी है। ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर सामान लाता हूँ। आते आते शाम हो जाएगी मुझे। ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना, रात होने से पहले। अब बलजीत शहर जाकर खरीदारी करता है। पहले बलजीत कपड़े खरीदता है, फिर उसके बाद अपनी बहन नीलू के लिए गहने खरीदता है और चल देता है वापस अपने घर। शाम होने वाली है, घर जल्दी पहुंचना होगा। इसके लिए कोई छोटा रास्ता देखना पड़ेगा। हाँ, क्यों ना शामलीपुर गांव के पास से चला जाऊं। वहां से जाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। रात हो गई तो कोई लुटेरा ही ना मिल जाए। फिर मुझे शामलीपुर गांव के अंदर थोड़ी ना जाना है, दूर से चला जाऊंगा, वहां देखूंगा भी नहीं। यही सोचकर बलजीत अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही वो चुड़ैल के गांव के पास पहुंचता है, अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। मुसाफिर, कौन हो तुम? बड़े थके थके से लग रहे हो। बलजीत डर जाता है और सारा सामान उसके हाथ से गिर जाता है। इतने में ही एक खूबसूरत सी औरत गांव से आती है और कहती है, आओ कुछ देर इसी गांव में विश्राम कर लो, थकावट दूर करो, फिर चले जाना अपनी गांव। डरो मत, चले आओ। बलजीत को मानो कोई होश ही नहीं रहता। एक पल के लिए वो भूल ही जाता है कि वो औरत चुड़ैलों वाले गांव से आई है। वो भी तो एक चुड़ैल हो सकती है। पर इन सब बातों से अनजान बलजीत उस औरत के पीछे पीछे चल देता है। जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, खूबसूरत औरत एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। हा हा हा, कितना अच्छा शिकार मिला है। अब तो पका के खाने का इंतजार भी नहीं होता। फटाफट इसे पकाती हूँ और मजे लेकर खाती हूँ। हा हा हा। उधर बलजीत के घर में नीलू और बलजीत की पत्नी परेशान हो रही होते हैं। भाभी, रात होने वाली है, भैया अभी तक नहीं आए। मुझे तो चिंता हो रही है। हाँ नीलू, चिंता तो हो ही रही है। आ जाएंगे, इंतज़ार करते हैं। दोनों इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ भाभी, तुम ठीक कहती हो।
बस इंतजार करते करते दोनों भाभी ननंद सो जाती हैं और सुबह हो जाती है। सुबह भी जब बलजीत नहीं लौटता तो दोनों उसे ढूंढने चली जाती हैं। नीलू, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए। अब तो सुबह हो गई है। चलो हम दोनों ही ढूंढने चलते हैं। ठीक है भाभी, चलो। गांव वालों से पूछती हैं। चाचा, भैया मिले थे कहीं? कल रात से नीलू के भाई घर नहीं आए। आपने तो नहीं देखा कहीं? इधर उधर कहीं जगह देखती हैं, पर बलजीत का कुछ पता नहीं चलता। चलते चलते गांव शामलीपुर के पास पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचती है, नीलू देख, यह तो वही थैला है ना जो तेरे भैया को दिया था मैंने। हाँ भाभी, सारा सामान भी ऐसे ही पड़ा है। हो ना हो कुछ तो गलत है। भाभी कहीं भैया अब गांव में तो नहीं चले गए? हाय, अब क्या होगा हमारा तुम्हारे भैया के बिना। भाभी मैं गांव जाकर देखूंगी क्या हुआ है। पागल हो गई है क्या? तेरे भैया का कुछ पता नहीं? अब तू भी चली जा। सुना नहीं है तूने इस गांव में चुड़ैलें रहती हैं? चुड़ैलों का गांव है ये। कुछ भी हो भाभी, एक बार तो जाऊंगी, फिर चाहे जीऊं या मरूं। ये कहकर नीलू दौड़ती हुई गांव में पहुंचती है। भाभी भी नीलू का पीछा करती है। नीलू, नीलू मेरी बच्ची, ऐसा मत करो। अपनी भाभी के बारे में भी तो सोचो। लेकिन भाभी की बात का नीलू पर कोई असर नहीं पड़ता। बेचारी भाभी भी रोती हुई गांव चली जाती है। उधर गांव में नीलू अब दबे पांव गांव का माहौल देखती है। छुपते छुपाते नीलू उस जगह पहुंच जाती है जहां चुड़ैलें बीती रात नीलू के भाई को लाई थी। वहां बलजीत के जूते पड़े होते हैं, जिन्हें देख नीलू चौंक जाती है। अरे ये तो भाई के जूते हैं। भैया यहाँ जरूर आए थे। पता नहीं क्या करा होगा इन्होंने उनके साथ। मौका देख नीलू पीछे जाकर छिप जाती है। हा 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 हा। इतने में बाकी चुड़ैलों को भी नीलू की महक आ जाती है। अरे इंसान की महक कितनी मोहक है। ये तो फुर्तीली के घर से आ रही है। मेरी महक आ रही होगी इन्हें। मैं तो मरी। ये तो मुझे मार ही डालेंगी। डरती हुई नीलू छिप जाती है। फुर्तीली चुड़ैल, ओ फुर्तीली चुड़ैल, कैसी हो? बड़ी खुशबू आ रही है किसी इंसान की। हमें भी चखवा दो, थोड़ा हम भी खा लेंगी। अरे कुछ नहीं, शाम को एक शिकार मिला था जिसे सम्मोहित कर मैं गांव में ले आई और पकाकर खा भी गई। अब तो बस जूते ही पड़े हैं। खाओगी? जूते ही खिलाओगी? हमें तो इंसानी महक आ रही थी, इसलिए आ गई। भैया को तो ये चुड़ैलें खा गई। मैं शायद इसलिए बची हूँ कि इन्हें लगता है यह इंसानी महक भैया की है। वापस जाना पड़ेगा किसी भी तरह, नहीं तो आज मैं इनके बर्तनों में ही पक कर रहूंगी। नीलू बेचारी बचती बचाती किसी तरह गांव से बाहर चली जाती है। शामलीपुर से बाहर आते ही ओफो, अब भाई सांस में सांस। बच गई नीलू। भैया को तो इन्होंने मार डाला है। इसका बदला मैं ज़रूर लेके रहूंगी। अब गांव चलती हूँ, भाभी को भी तो बताना होगा भैया के बारे में।
नीलू अपने घर जाकर भाभी को सारी बात बताती है। दोनों खूब दुखी होती हैं और रोती हैं। भाभी, ये दुखी होने का समय नहीं है, मैं उन चुड़ैलों से बदला लेकर रहूंगी। बलजीत के मरने की बात पूरे गांव को पता चल जाती है। धीरे धीरे गांव वाले भी सांत्वनाएं देने, अफसोस जताने उनके घर आने लगते हैं। अफसोस करने वालों में एक महिला भी होती है जो काफी बुजुर्ग थी। वो कहती हैं, मैं जब छोटी थी उसी गांव में रहती थी। शामलीपुर गांव में? हाँ, उसी गांव में। गांव में गरीबी थी। गांव वाले अपनी लड़कियों की शादी किसी के साथ भी कर देते थे, चाहे कोई लूला हो, लंगड़ा हो या फिर गरीब। कई लड़कियों ने इसके चलते तो अपनी जान दे दी और सब की सब चुड़ैलें बन गई। धीरे धीरे वो गांव ही खत्म हो गया। इस परेशानी का हल कैसे होगा? हल तो यही है, जो लड़कियों ने जान दी थी वो कुएं में कूद कर दी थी। उस कुएं में गंगा जल की एक बूंद भी डल जाए तो आत्माओं को शांति मिल जाएगी। सुना ही होगा, गंगा जल में बहुत शक्ति होती है। भागीरथ इस पवित्र गंगा जल को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर लाया था और अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्त कराया था। तो अभी तक किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया? चुड़ैलें गांव में जाने वाले लोगों को सम्मोहित कर देती हैं। कोई अपने वश में ही नहीं रहता और उनका भोजन बन जाता है। हाँ, मैंने सुना था उन्होंने भैया को भी सम्मोहित किया था। ठीक है दादी, गांव के कुछ लोग शामलीपुर जाएंगे और गंगा जल डालकर आएंगे। सम्मोहन से बचने के लिए हम चश्मे लगाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस नेक काम में। उसी रात बुजुर्ग महिला गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा करती है। देखो, बलजीत के बारे में सबको पता है। इससे पहले भी कई लोग मर चुके हैं। आगे क्या हो, कौन मरे, क्या पता। सबको हिम्मत करके शामलीपुर गांव जाना ही होगा और कुएं में जल डालना ही होगा। तभी हम लोग इस श्राप से बच पाएंगे। दादी की बात को गांव में सारे लोग मानते थे। कुछ लोग इकट्ठा होकर चल देते हैं शामलीपुर। गांव में एंट्री करते ही इतने लोग अपने आप ही चले आ रहे हैं। आज तो पार्टी होगी हम सबकी। चल फुर्तीली, बन जा खूबसूरत औरत और सबको सम्मोहित कर दे। फिर फुर्तीली अपनी छड़ी से गांव वालों पर जादू करती है, पर गांव वालों पर जादू का कोई असर नहीं पड़ता, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। नीलू भागकर गंगा जल कुएं में डाल देती है, जिससे जो चुड़ैलें बनी होती हैं वो सब मुक्त हो जाती हैं। जिसे देखकर गांव वाले और नीलू बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में बलजीत की आत्मा भी आ जाती है। बहन नीलू, मैं तो अपना फर्ज पूरा न कर सका, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ से इन आत्माओं को मुक्ति दिलवाकर मुझे भी मुक्ति दिलवा दी। मैं तुमसे और तुम्हारी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। नीलू और गांव वाले अपने गांव जाकर सभी को बताते हैं। फिर गांव वाले शामलीपुर गांव को फिर से हरा भरा करने की सोचते हैं और एक दिन गांव वालों की मदद से शामलीपुर गांव हरा भरा हो जाता है। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल चुड़ैल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अब मेकअप भी नहीं करने दोगे? आ रही हूँ चुड़ैल वर्ल्ड की अगली वीडियो में, तब तक इंतजार करो।